गुड मॉर्निंग साथियों, वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, हम सेशन को शुरू करते हैं। सेशन को शुरू करने से पहले ये आज आपका पहला क्वेश्चन है और क्वेश्चन बहुत ही शानदार रहने वाले हैं। और शानदार इसलिए रहने वाले हैं क्योंकि दोस्तों 1857 की क्रांति से संबंधित आपके एग्जाम में 100% सवाल यहाँ से पुटअप होते हैं। ठीक है, सेशन को लास्ट तक वॉच करना। आप सेशन को लास्ट तक वॉच नहीं करते हो, देखो जब तक आप कंप्लीट क्वेश्चन को यहाँ पर मॉक नहीं लगाओगे यार, फिर आपका सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। ठीक है, आपको प्रत्येक एग्जाम का एनालिसिस करना होगा, प्रत्येक क्वेश्चन का एनालिसिस करना होगा, किस प्रकार से आपके पिछले एग्जाम में आए हो और आपकी बार किस प्रकार से एक मॉडल पेपर आपके लिए बन सकता है। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन ये है कि साथियों 1857 क्रांति की शुरुआत हम करते हैं, लेकिन साथियों हम नहीं करते। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ भाई साहब, इस क्वेश्चन का राइट आंसर किस है। ठीक है, बात है दोस्तों मेरठ की। यहाँ से मेरठ में दोस्तों शुरुआत होती है और बात दोस्तों 10 मई की है। कब की दोस्तों? 10 मई की है। मैत मई मैत मेरठ, याद रख लेना। क्या दोस्तों? मैत मई और मैत मेरठ। ठीक है, इस प्रकार से याद रख लेना कि दोस्तों दिनांक था, डेट दोस्तों 10 मई और मेरठ इस जगह से दोस्तों आपकी 1857 की क्रांति क्या होती है, फिर भाई चिंगारी लेती है, वहां से शुरू होती है। ठीक है, याद हुआ? हो जाएगा, कोई बात ना। देखो लगातार सेशन के साथ जुड़े रहोगे तो याद नहीं, आपकी बहुत कुछ होगा यार, आपका सिलेक्शन भी होगा। ठीक, हम तो यही चाहते हैं आपका सिलेक्शन हो किसी ना किसी प्रकार से। सारा भेद अपनाओ, साम डांड ढंड भेद जो भी अपनाना है भाई अपना लो, रटना है रट लो, लेकिन सिलेक्शन लो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आ चुका है। देखो यहाँ से मैंने आपके हाल ही बताया कि 1857 क्रांति की जो शुरुआत है, विद्रोह है, क्रांति है दोस्तों, इसकी चिंगारी है, वो कहाँ से आरंभ हुआ था। फिर भाई कहाँ से हुआ था? अरे कहाँ से हुआ था, मैंने बता दिया आपको भाई साहब, मेरठ से हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया साथियों। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड क्वेश्चन आ चुका है और थर्ड क्वेश्चन में दोस्तों आपसे क्या पूछ लिया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछ लिया है कि 1857 की जो विद्रोह था ये 10 मई 1857, ठीक है, 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ और समाप्त कहाँ पर हुआ। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। बीच में डाटे ना है, बीच में तो इसने पूछा है ना कि भाई बीच में रुकिया भी सैक ना रुकिया, चाय पानी पिया भी ना पिया, खाली आप तो यूं पूछ लियो सर कि शुरुआत होगी मेरठ से। अब एंडिंग जो पॉइंट आता है भाई साहब, एंडिंग पॉइंट कहाँ से आता है? इलाहाबाद है, झांसी है, दिल्ली है, ग्वालियर है। चलिए बताओ साथियों, अरे आपने ग्वालियर का किला देखा है कि नहीं देखा है? ग्वालियर का किला देखा? आप पता हो तो आपकी अकबर में एक नवरत्न हुआ करता था, इसमें दोस्तों ग्वालियर का भी उसमें संबंध है। ठीक है, मैं जाया हुआ वहाँ पे, ग्वालियर की जो फोर्ट है उसमें मैंने देखा था, लेकिन मेरे दिमाग से निकल रहा है, मैं आपको बताऊंगा अभी दिमाग में आने पर। देखो पहले इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ मेरे को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ग्वालियर। ठीक है साथियों, ग्वालियर मेरे भाई, अंतिम स्थान ग्वालियर था और मेरठ से दोस्तों क्या हुई थी? मैत मई मैत मेरठ से क्रांति की शुरुआत हुई थी। बहुत ही बढ़िया दोस्तों। दिनांक कब थी? अरे दिनांक 10 तारीख थी, 10 मई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ी शानदार क्वेश्चन है कि यहाँ पर 1857 के विद्रोह को मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? जल्दी बताओ भाई साहब, लोगों के द्वारा किया गया विद्रोह, या फिर साथियों सिपाहियों के द्वारा किया गया विद्रोह, या फिर दोस्तों जनता के द्वारा की गई बगावत। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं है। तो साथियों इनमें से कोई नहीं है क्या? अरे कोई तो कैसे नहीं हो सकता यार, विद्रोह हुआ है यहाँ पे। क्या हुआ है? विद्रोह हुआ है, क्रांति हुई है। तो क्रांति कौन करेगा भाई? क्रांति कौन करेगा भाई साहब? ये क्रांति हुई थी आपकी जनता के द्वारा नहीं की थी, ये क्रांति दोस्तों आपके सिपाहियों के द्वारा की गई क्रांति है। ठीक है, बहुत ही शानदार दोस्तों। 1857 का विद्रोह किसके द्वारा? सिपाहियों का विद्रोह के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों, देखो जल्दी से इस क्वेश्चन को रीड करो और मुझे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ विद्यार्थी। ठीक है, क्या पूछ लिया आपसे कि 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तत्कालीन कारण क्या हो सकता है दोस्तों? अवध के राजा की हत्या, यह तो हो ही नहीं सकता दोस्तों। अवध के राजा की हत्या तो हो ही नहीं सकता, इस कारण तो क्रांति छिड़ नहीं सकती। सैनिकों को परेशान करना ये हो सकता है, लेकिन नहीं हो सकता थोड़ा बहुत। ठीक है, आर्थिक शोषण या फिर दोस्तों चर्बीदार कारतूस का प्रयोग, ये इंपॉर्टेंट तथ्य है दोस्तों। इसी के कारण ही साथियों क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसी के कारण दोस्तों क्या हुई थी? क्रांति की शुरुआत हुई थी। किसमें दोस्तों? यहाँ पर जो चर्बीदार कारतूस का प्रयोग है, देखो कि उसमें एक राइफल आया करती थी, उसमें दोस्तों जो चर्बी जो थी वो गायों के मांस या फिर हाड़ से इस प्रकार से बंधी हुई वो लगाई होती थी उसमें। ठीक है, तो इस कारण दोस्तों उसमें क्या होता था कि बहुत सारे सैनिक हुआ करते थे भाई साहब। आज भी आपने देखा होगा कि आप एक फ्रेंड सर्कल होता है, उस फ्रेंड सर्कल दोस्तों आपकी अलग अलग फ्रेंड होते हैं, अलग अलग सोच होती है, कुछ उसमें पिया खाई करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, तो कुछ उनको नफरत होती है पिया खाई से, कुछ लेकिन अपने मस्त तरीका, दो सुबह दो शाम ना गर्मी हो रही बढ़िया टिका का सो है, ऐसा भी होता है। ठीक है,
तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका कि चर्बीदार कारतूस का प्रयोग। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन है। देखो सेशन अच्छा लग रहा है तो मेरे भाई इस क्वेश्चन को देखो, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, सब्सक्राइब तो कर दिया करो। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया है कि वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। बहुत ही बड़े दोस्तों, यार किसी के अंदर तो इंसानियत की भावना है, किसी के अंदर क्या है दोस्तों, इंसानियत की भावना तो है कि भाई साहब ये जो आप चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग कर रहे हो इसे प्रयोग करना बंद कर दीजिएगा। तो साथियों जानते होंगे इसे, आप फोटो मेंशन कर रखी है, क्या जानते हो क्या? अरे बताओ दोस्तों, कुंवर सिंह है, मंगल पांडे है, या बहादुर शाह है, या उपरोक्त सभी है? साथियों उपरोक्त सभी है। अरे कौन है भाई साहब? मंगल पांडे जी हैं। कौन दोस्तों? मंगल पांडे जी हैं। ठीक है, मंगल नाम याद कर लेना आपका कि चर्बी वाले जो पहले व्यक्ति भारतीय सिपाही थे, कौन दोस्तों? मंगल। मंगल यानी शुभ काम। ठीक है, तो शुभ काम किसने किया? मंगल ने किया, याद कर लेना। ठीक है, देखो मंगल क्या है? बाबा हनुमान जी का वार है। तो इसी प्रकार से आप देखो कुछ न कुछ तो टेक्निक आपको आजमाना पड़ेगा यार। इसी के कारण अपने माइंड को सोचो कि किस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। ठीक है, इधर से उधर से इधर से उधर से आपको करना होगा। भाई साहब मंगल था, अरे मंगल था, मंगलवार था, इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली इनफील्ड राइफल, भाई साहब बताओ, जो आपकी इनफील्ड राइफल है ये अंग्रेजी भारतीय सेना में कब शामिल की गई थी? कब शामिल हुई भाई साहब? ये दिसंबर में जाडे का समय था। और ये शामिल हुई दोस्तों कब हुई थी? 1858, 1857, 1856 या 1859? भाई साहब जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता दो। भाई साहब ये तो हो नहीं सकता आपका, क्योंकि दोस्तों आपको ये तो इतना पता है कि 1857 में विद्रोह हुआ था, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि 1859 में विद्रोह। नहीं भाई नहीं, ये 1857 से पहले ही हुआ होगा। अरे 1857 से पहले हुआ होगा, जब भी दोस्तों हम इसे 1857 की क्रांति कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार वाले क्वेश्चनों को आपको देखो 1858 में नहीं हो सकता। अरे या ये बताओ मेरे को आप कि 1857 क्रांति हम पढ़ रहे हैं, और मैं आपको बताऊं कि साथियों यहाँ पर जो आपका ये इनफील्ड राइफल है, यानी कि जो चर्बी वाले कारतूस का उपयोग किया था, ये दोस्तों आपके 1858 में किया था। तो कैसे मान लोगे भाई आप? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका दिसंबर 1856 की बात है। ये कब साथियों? दिसंबर 1856 की बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, ये पूछ लिया है कि 1857 की जो क्रांति थी उसमें सिपाहियों को किस बंदूक के कारतूस पर आपत्ति थी? जल्दी बताओ भाई, मैंने अभी हाल में बैक में यही क्वेश्चन करवा दिया है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भाई साहब जल्दी बताओ। देखो इनफील्ड राइफल और इनफील्ड बाइक, ये मत कर देना यदि आपके यहाँ पर एग्जाम में दिया हो कि भाई साहब इनफील्ड बाइक और इनफील्ड राइफल, कभी आपके माइंड में ये आता है कि सर ने ये बताया था कि इनफील्ड है, चलाने वाली है। अरे चलाने वाली तो बाइक भी होती है, चलाने वाली गन भी होती है, और पता नहीं क्या क्या चला देते हैं भाई साहब। ठीक है, तो देखो 1857 की क्रांतियों को किस बंदूक के कारतूसों पर आधारित थी? मेरे भाई ये थी आपकी इनफील्ड राइफल। क्या साथियों? इनफील्ड राइफल। बहुत ही बड़े दोस्तों, बहुत ही बड़े सेशन रहने वाला है आज का, है याद हो गया, सारा सौदा हो जाएगा याद। 1857 क्रांति का जो टॉपिक है मेरे भाई, टॉपिक आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही बड़े साथियों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ लिया है कि 1857 के विद्रोह में अहम भूमिका निभाने वाले मंगल पांडे किस बटालियन से थे? किस बटालियन, किस यूनिट कह देते हैं हम, ये किस बटालियन से कह देते हैं भाई? 34वीं इन्फेंट्री है, या 54वीं इन्फेंट्री है, या दोस्तों 24वीं इन्फेंट्री है? इनमें से कोई नहीं है भाई साहब, इनमें से कोई कैसे नहीं हो सकता? इनमें से एक इन्फेंट्री है यार, 54 तो हो नहीं सकता, 54 इन्फेंट्री तो हो नहीं सकता आपने। ठीक है, आपने राजस्थान में सुना होगा नसीराबाद में 15वीं इन्फेंट्री और 34वीं इन्फेंट्री आके अपना क्या करते हैं, विरोध करती है। ठीक है, तो इसमें से एक इन्फेंट्री है, शायद 24। अरे बताओ 24 भी नहीं है दोस्तों, तो क्या बचा?
अरे क्या बचा भाई, जल्दी बताओ भाई साहब इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मेरे भाई ये 24 भी नहीं है, यानी कि साथियों 34वीं आपकी 34वीं क्या है दोस्तों, इन्फेंट्री है। बहुत बढ़िया साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ लिया आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा है कि 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। देखो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं ना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जल्दी बताओ दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्यारे साथियों अपने प्यारे प्यारे हाथों से जल्दी बताओ लिख के। और नहीं बताओगे तो मेरा क्या जाएगा, आपका ही जाएगा, सिलेक्शन नहीं होगा, फिर आप घर बैठोगे रोओगे, आंसू छलकेंगे आंखों में से, हैं घर वाले कब तक पालेंगे यार। तो थोड़ा बहुत लगाओ, अपनों को आइडिया लगाना चाहिए कि यार हम कैसे निपट रहे हैं, अपना वीकनेस पॉइंट क्या है, वीक पॉइंट ढूंढो अपना, जो वीकनेस पॉइंट है वो ढूंढो कि यार ऐसा नहीं करते तो ऐसा हो जाता है, ऐसा नहीं करते तो ऐसा हो जाता। देखो जो 20 से 25 वाली जो उम्र है ना, ये उम्र में दो लाइन में जाती है, एक लाइन तो वहाँ जाती है जो सब जाते हैं, और एक लाइन वहाँ जाती है तो कोई नहीं जाता है, ठीक है। तो आप समझ जाओ यार मैं क्या कह रहा हूँ, मैं डायरेक्टली नहीं आपको इनडायरेक्टली समझा रहा हूँ। ये जो चौचले आजकल के हेलो आय वाले, इसको छोड़ दो यार, ठीक है। ये वैकेंसीज 2024 में वैकेंसीज आने वाली है, 2025 में वैकेंसी नहीं आएगी भाई साहब, क्योंकि अब आपके इलेक्शन का चुनाव का परिणाम आने वाला है, ठीक है। और ये वैकेंसीज इसलिए आई है क्योंकि दोस्तों आपका मन भ्रमित किया जाए कि हाँ इस सरकार में क्यों दम है, ये सरकार आपके लिए कुछ करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये मोटिवेट इसलिए ही है कि यार पढ़ो, आगे वैकेंसी नहीं आएगी, फिर आपके लिए आगे सिर्फ रोना ही रोना है। अगर एक नंबर बाई चांस 0 नंबर माइनस में कुछ प्लस में हो कुछ भी हो, रहते हो तो भाई साहब रहते ही हो, आपको घर पर ये नहीं पूछेगा कि बंदा एक नंबर से रहा है, नहीं आपको यही कहा कि बंदा रह गया, डेट्स ऑल, ठीक है। तो पढ़ो यार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है जल्दी बताओ भाई। सबसे पहले अपना बलिदान किसने दिया था। भगत सिंह का संबंध इससे है नहीं, भगत सिंह को तो आप काट दो दोस्तों, ठीक है। क्या दोस्तों भगत सिंह का था नहीं। अब इन तीन में से बताओ दोस्तों, मंगल पांडे है, उधम सिंह है, दोस्तों खुदीराम बोस है। जल्दी बताओ दोस्तों कौन इसका राइट आंसर। मंगल पांडे है, क्या है मंगल पांडे, अरे बताओ भाई। मंगल पांडे इसका राइट आंसर होगा। मैंने हाल ही बताया दोस्तों आपका, मंगल था, शुभ था, अपना बलिदान सबसे पहले दे दिया, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भाई साहब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ चुका है कि सबसे पहले जो मंगल पांडे जी थे आपके, शहीद मंगल पांडे जी थे आपके, इनको फांसी कब दी गई थी भाई साहब। इनको फांसी दी गई थी, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। अब आपसे फांसी पूछ लिया, डेट पूछ लिए हैं, ठीक है। तो डेट दोस्तों यहाँ पर 8 तारीख थी, 8 थी भाई साहब, 8 क्या दोस्तों 8 थी, और अप्रैल का महीना था। कौन साथियों, अप्रैल का महीना था, ठीक है। गर्मी हो रही थी भाई साहब, गर्मी हो रही थी, और 1857 तो है ही, अरे 1857 तो है ही, ठीक है। देखो 58 भी नहीं है, 55 भी नहीं है, 56 भी नहीं है, ठीक है। क्या है साथियों 1857 है, ठीक है। अगर इस प्रकार क्वेश्चन आपको आते नहीं है ना, तो ऑप्शनों को काटना सीख लो, आप ऑटोमेटिक आंसर पे परफेक्ट तरीके से आ जाओगे। देखो यदि आपने इस प्रकार क्वेश्चन नहीं पढ़ा है ना, तो देखो यहाँ पर इन डेटों पर मेंशन करना है। इन डेट पर कैसे मेंशन करेंगे सर, अगर इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आपसे क्या पूछा है, मंगल पांडे का कब फांसी दी गई थी। तो अगर आपको इतना पता है कि मंगल पांडे जी है ये 1857 क्रांति से जुड़े हुए हैं, तो आप इस प्रकार क्वेश्चनों को अच्छी तरह से सही कर पाएंगे, ठीक है। देखो 1858 तो हो ही नहीं सकता भाई साहब, 57 हो सकता है, 55 भी नहीं हो सकता। अब देखो 56 है और 57 है, ठीक है। 56 और 57 है, तो भाई साहब ये 1857 की क्रांति हम पढ़ रहे हैं। यानी कि साथियों एक साल में जितने भी आपके कांड हुए हैं, मेरे भाई वो 1857 में हुए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरे भाई आप इन क्वेश्चनों को याद कर सकते हो, ठीक है। बहुत बढ़िया साथियों, ओहो बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछ लिया भाई। ये क्वेश्चन आपकी लगातार एग्जाम में रिपीट हो रहा है, ठीक है। क्या है कि यहाँ पर जो 1857 के विद्रोह हुआ था, उस समय भारत का गवर्नर जनरल पूछा था आपसे भाई साहब, भारत का गवर्नर जनरल पूछा था, ठीक है। जल्दी बताओ भाई, बंगाल का मत बता देना, भारत का पूछा मैंने, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग है, या फिर लॉर्ड वेलेजी है, या फिर लॉर्ड कर्जन है, या फिर दोस्तों डलहौजी है। जल्दी बताओ भाई, ए क्वेश्चन को राइट आंसर किया होगा दोस्तों, किया होगा कहते कैनिंग कर देंगे हम,
लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का मेरे भाई राइट आंसर होगा। जिस समय दोस्तों भारत का यहाँ पर विद्रोह चल रहा था, 57 वाला विद्रोह चल रहा था, उस समय दोस्तों भारत का जो गवर्नर जनरल था ये के था कैनिंग हो जाएगा, के था कैनिंग हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया साथियों। देखो सेशन अच्छा लग रहा है तो यार शेयर भी करा करो आप। ठीक है, ये सेशन स्पेशली आपके लिए चलाया जा रहा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि 1857 के विद्रोह के समय, क्या भाई 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री, बुझ लिया भैया आपने, ये देखो बायन इसकी टांग थोड़ा भाई साहब देखो यार, एने एने देखती आन कह मुंह में गाड़ी ना आवे, माँ भी गाड़ी बग दे तो यार ठीक से भाई, गलती हो जाए कभी कभी यार। इनने ये अंग्रेजी देखे बाद मेरा खून उबलने लग जाए भीतर पे, भीतर अपने आप ऑटोमेटिक फीलिंग आ लग जैसे ने बढ़िया सुतरी सुतरी गाड़ी दी मोते पर अच्छो ना यार। ठीक से देखो यार, बंदर जैसा मौका देखा था, दिखाऊं मैं, ले देखो बंदर जैसा मौसा है को, बंदर जैसो। अब मेरा जब मुंह में गाल निकाल के देख, कतई बंदर जैसा मौस है को डाडी का तरह आ रही चाहिए। बताओ भाई, क्वेश्चन को राइट आंसर बताओ भाई, के बुझ लिया या नु बोझो से कि यहाँ पर ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था, जल्दी बताओ भाई। नरेंद्र मोदी मत टेक क्या, ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कभी नरेंद्र मोदी टेक क्या हो। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, जल्दी बताओ मेरे को कमेंट्स करके। तो भाई साहब यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा सर पाम स्टन। ठीक है, लॉर्ड पाम स्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों जो जल्दी बताओ, यहाँ पर 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह पूछ लिया भाई। प्रतीक चिन्ह तो होता ही है, तलवारों को छोड़ दो आप, रुमाल भी छोड़ दो। अरे रुमाल किसका प्रतीक चिन्ह होता है, रुमाल होता है किसी का, मुझे तो आज तक सुना नहीं। तो रुमाल को छोड़ दोस्तों, बाज भी छोड़ दो, ठीक है, दो तलवारें भी छोड़ दो, तो क्या होगा, बचा जो होगा। क्या होगा भाई, बचा जो होगा कमल और रोटी है, कमल और रोटी है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि यहाँ पर संघर्ष के समय में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। 1857 का संघर्ष हुआ था तो उसमें दोस्तों बंगाल से थे, अवध, बिहार, राजस्थान से, किसमें ज्यादा सबसे ज्यादा क्या थे, सिपाही थे। जल्दी बताओ दोस्तों, अवध तो हो ही नहीं सकता, बिहार, अरे बिहार है क्या, बिहार, बिहार है क्या, जल्दी बताओ भाई, बंगाल से है या बिहार से, अवध से है। तो इसका राइट आंसर में भाई अवधि होगा, जो नहीं होता वही हो जाता है। ठीक है, अरे जो नहीं होता भाई वही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर 1857 का विद्रोह भारत के किस हिस्से में हुआ था। तो यहाँ पर किस हिस्से में हुआ भाई, उत्तर भारत, मध्य भारत, उपयोग दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि मेरे भाई उत्तर भारत भी है, मध्य भारत भी है, क्या दोस्तों, मध्य भारत भी है। ठीक है, और साथियों क्या है, उपरोक्त दोनों है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति किस कारणों से असफलता रही है। नेतृत्व का अभाव, समिति का संसाधन, भारतीयों के समर्थन का अभाव। तो देखो जहां तक मुझे लग रहा है तो ये सारे ही अभाव हैं, तीनों अभाव हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों नेतृत्व का अभाव दिख रहा है, और यहाँ पर समिति का संसाधन भी है, संसाधन उपलब्ध नहीं थे उस समय। यहाँ पर भारतीयों के समर्थन का भी दोस्तों क्या है, अभाव है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको अलग अलग फॉर्मेट, अलग अलग लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे भाई साहब, दिमाग से काम लेना है इसमें, ना कि सारे तुक्के मार कर जाने हैं। ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चन का उपयोग डी होगा, उपयुक्त सभी भाई। ठीक है, नेक्स्ट है, आ जाओ। अब देखो यहाँ पर देखो इसके जो ये इंपॉर्टेंट जो है, ये मैंने खुद जानबूझ के जोड़ा है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछने की आवश्यकता आपकी 100% होती है भाई साहब। यहाँ पर नेतृत्व का अभाव जो है, ये कोई कुशल नेतृत्व तो नहीं था, कोई लीडरशिप करने वाला नहीं था, कोई अच्छा अगर गाइडलाइंस वाला होता तो यहाँ पर बहुत देखने वाला नजरिया होता भाई, 1857 क्रांति का यहाँ पर देखने वाला होता, बहुत शानदार नजरा होता। ठीक है, यहाँ पर सीमित संसाधन, आपको पता है यार उस समय इतने संसाधन अपने पास में नहीं थे जितने आज प्रेजेंट टाइम में है। ठीक है, तो सभी को पता है भाई साहब सीमित संसाधन तो थे ही नहीं। ठीक है, जिससे यहाँ पर देखो, अब ये बताओ मेरे को, अपने दादा तक पूछना कि दादा की आप अपने पिताजी यानी कि परदादा के जो थे वो फोन पे बात करा करते क्या, मेल करा करते या लेटर लिखा करते। भाई साहब लेटर लिखा करते कि यहाँ पर आपके दादा का हाल बहुत तगड़ा है, इसे इस प्रकार नू है, और वो लेटर जाया करता भाई 15 दिन में, इतना ज़्यादा लुढ़क जाए,
इतना ज़्यादा लुढ़क जाए, ठीक है, और अगला लेटर मिल जाए कि भाई साहब अभी स्वस्थ है, मतलब सारी प्रोसेस भाई टाइम ले लिया करे में, ठीक है। तो उस समय ये प्रचार था नहीं, उस समय ये प्रचार था नहीं कि फोन कर कह जाओ आ जाओ भाई लगड़ा वो हो गया हो रहा है, झगड़ा हो गया जल्दी आ जाओ, तो इस पर थे नहीं वो, ठीक है। तो यहाँ पर सीमित संसाधन तो बिल्कुल भी नहीं थे जैसे प्रचार प्रसार कर सके कोई भारतीय, और इसमें इसमें अदर स्टेट वाले भी कैंडिडेट जाके इसमें भाग ले सकते हैं, अदर जितने भी यहाँ पर सिपाही थे, चाहे आपके हरियाणा तो राजस्थान तो पंजाब तो, ठीक है, यहाँ पर जो महाराष्ट्र हो, अलग अलग छावने वाले भी इसमें ले सकते थे, लेकिन ऐसा था नहीं, ठीक है। भारतीय के समर्थन का भाव बिल्कुल ही समर्थन था ही नहीं, जैसे शिक्षित एवं मध्यम वर्ग के लोग ने इस आंदोलन में हिस्सा ही नहीं लिया था, ठीक है। इस आंदोलन में दोस्तों हिस्सा ही नहीं लिया था, तो बिल्कुल जायज़ बात है भाई साहब। और इसमें बस इतना ही है, और यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर जो परिणाम है ये आंदोलन धीरे धीरे क्या हो गया था, समाप्त हो चुका था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 क्रांति में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था। देखो दिल्ली का नेतृत्व जो है ये किसने किया था, जल्दी बताओ भाई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका दिल्ली उस समय बहादुर शाह जफर से नेतृत्व किया था, ठीक है, बहादुर शाह जफर। तो दिल्ली पर तो अधिकार जो राज था वो मुगल ही करते थे, ठीक है। बात है आपकी 19वां क्वेश्चन की, यहाँ पर 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया है। तो भाई साहब किसे किया है, अवध की बेगम, तो बेगम कैसी हो सकती है, बख्त खां या कुंवर सिंह या राणा साहब। भाई साहब जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। भाई साहब खां, कौन है, खां है बख्त खां, बतकना खागो बतख खां। नेक्स्ट सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि विद्रोह के दौरान दिल्ली में जो विद्रोह था ये सैन्य नेतृत्व किसने किया था, जल्दी बताओ। एक क्वेश्चन को राइट आंसर हम सारे विद्यार्थी अपना प्यारा प्यारा आता था, जल्दी से कमेंट करके बता दो भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। सेशन किस प्रकार का लगा आपको कमेंट करके बताना दोस्तों।